वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 25 फरवरी 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया है? आंसर इज 2026 को घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी, तकनीक, स्टार्टअप्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AIU में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून को मंजूरी देने वाला फ्रांस बना। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा देश सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का प्रशिक्षण करेगा? फ्रांस। प्रशांत क्षेत्र, न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ। फ्रांस थीम कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 फरवरी 2025 तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। Our next question is भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की है? आंसर इज ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन ने की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गू वासुदेव ने भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय सम्मान भारत के विकास और समृद्धि में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। 2026 में इस पुरस्कार के विजेता अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नबी नारायण और AS किरण कुमार, शास्त्रीय कलाओं में योगदान देने के लिए अल्लामे अली और N राजाम, साहित्य के लिए विक्रम संपत, खेल के लिए साइना नेहवाल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेवा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित किया गया। रिसर्च अवार्ड एंड ऑनर्स विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। दिग्गज अभिनेत्री श्रद्धा को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैलकी। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ग्राशा मासले। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस का सेवियर पुरस्कार थोटा थराने। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जेले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड जीना ली। मोदी दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल।
2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटर बलोसल। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 RK रामकुमार। किस राज्य ने जाय जनजातियों को 3% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? आंसर इज असम। असम राज्य ने दी है। असम मंत्रिमंडल ने चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण मंजूर किया। प्रमुख तथ्य: यह विशेष उच्च प्रशासनिक पदों के लिए क्लास 1 व 2 में लागू होगा। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा एवं रोजगार में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पहल होगी। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। 18 से अधिक उम्र की व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी। असम विधानसभा ने 27 नवंबर 2025 को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई असम को शामिल किया गया। असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसमिक नामक एक नए वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। असम में एक नई पादप प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम की खोज की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय सेना का अभ्यास वज्रघात किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर इज राजस्थान। भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर के पास एक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास वज्रघात आयोजित किया गया है। प्रमुख युद्धाभ्यास: भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल। ओसिंडेक्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनबैक्स, भारत और वियतनाम। अजय वॉरियर, भारत और ब्रिटेन। कोक्कड़, भारत और ब्रिटेन। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच। सिलनेक्स, भारत और श्रीलंका। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। जुलाई स्ट्रॉन्ग, रूस। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। शक्ति, भारत और फ्रांस। वरुण, भारत और फ्रांस। गरुड़, भारत और फ्रांस। शिनो मैत्री, भारत और जापान। धर्म गार्जियन, भारत और जापान। वीर गार्जियन, भारत और जापान। जिममैक्स युद्ध अभ्यास, भारत और जापान। युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका। टाइगर कला, भारत और अमेरिका। इंदिरा, भारत और रूस। मालाबार युद्ध अभ्यास 2025, गुआम। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, मंगोलिया। अभ्यास मैत्री, भारत और थाईलैंड। 13वां मैत्री, भारत और किर्गिस्तान। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2026 का आयोजन 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल में ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट द्वारा किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बैटल ऑफ अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आर्मियो, आई सीयर। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 संपन्न। 89 देश
ने नई दिल्ली घोषणा को समर्थन किया। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली घोषणा ऑन एआई इम्पैक्ट की अपनाने के साथ हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में 21 फरवरी 2026 को कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया और दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया। यह परियोजना भारत में पहली बार ऐसी व्यवस्था लेकर आई है जहां रैपिड रेल और मेट्रो सेवा एक स्टेशन तथा एक ही ट्रैक से संचालित हो रही है। Thank you. Do like, share and subscribe PG Academy.